शियों के इमाम भी 12, हिंदू देवी देवता भी 12 और ग्रीक मिथोलॉजी यानी यूनानी देवता यूनानी खुदा भी 12। ये 12 का चक्कर क्या है जी? तो टाइम ट्रैवलर्स, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी एक कंपैरिजन सुमेरी देवताओं का हमारे ग्रीक देवताओं के साथ कि इनका क्या आपस में कंपेयर है। अब जो है एक जो 12 का फिगर है वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस 12 के फिगर को ही लेते हुए मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा, जो आज की वीडियो है वो होगी यूनानी खुदाओं के ऊपर, ठीक है। ये यूनानी खुदा ही हैं जिनको रोमन खुदा भी आसपास यानी रोम भी इन्हीं लोगों को मानते थे जो रोमन्स थे, और ईसाईज़म में जो ईसाई मज़हब है, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ इसी यूनानी खुदाओं से ही ली गई हैं। जैसे वो इनका जो ईश्वर है यानी कि जो खुदा है, क्रिश्चियंस जिसको खुदा कहते हैं, तो उसे भी वो वाइन पिलाते हैं या उसको वाइन सर्व करते हैं। या वाइन का जो वाइन है, वाइन और शराब में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वाइन जो है वो सिर्फ अंगूर की बनती है और शराब और डिफरेंट चीज़ों की बनती है, बहुत सारी चीज़ों की बनती है, ठीक है। तो उसको वाइन सर्व करते हैं। और जबकि इसके ग्रीक या यूनानी खुदाओं में भी एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा खुदा था जो वाइन का खुदा कहलाता है। तो आज आइए मैं आपको बताता हूँ, पेटी बांध लीजिए, मेरे साथ बैठिए। आज मैं लेके जाऊँगा आपको यूनान के अंदर हम जाकर देखेंगे कि ये जो देवता हैं वो किस टाइप के थे, क्या वो करते थे, कौन थे और किस तरीके से इनका पूरा पैंथियन बना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनानी पैंथियन, ग्रीक पैंथियन। थियोन जो है वो अल्लाह को कहा जाता है, यानी खुदा को कहा जाता है, अल्लाह नहीं खुदा को कहा जाता है। थियोन, थियोइज़म, और इसमें और आप बहुत थियोन की बात सुनेंगे। तो यानी कि एक ऐसे गिरोह की जो बेसिकली यूनान के खुदाओं पे मुश्तमिल है। ये एक दिलचस्प और कदीम निज़ाम है, पुराना निज़ाम है, जिसमें यूनानी देवमाला कहानी यानी मिथ, देवमाला मिथ होती है, मिथ कोई एक कहानी घड़ी हुई। देवमाला के मुताबिक मुख्तलिफ देवी देवता शामिल हैं इसके अंदर, यानी और बहुत सारे देवी देवता। ये देवी देवता ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के हर यानी मानव की जो आम बंदा है उसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका एक रिश्ता है, बल्कि इनकी कहानियाँ और किरदार यूनान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, जो ग्रीक का कल्चर है, जो लोग ग्रीक का वीज़ा भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हो सकता है हेल्पफुल हो जाए, तो उसका भी एक अहम हिस्सा है। यानी आज भी यूनानी लोग उन्हीं खुदाओं के हिसाब से या उन्हीं कहानियों के हिसाब से चलते हैं। तो चलो पेटी बांधो, चलते हैं आज यूनान, और मैं वहाँ आपको घुमा कर लेकर आता हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ थी। यूनानी पैंथियन का, यूनानी जो खुदाओं का ग्रोह है उसका तारुफ मैं करवा दूं। यूनानी देवमाला में जो देवमाला मिथ है उसमें एक बड़ा और मशहूर पैंथियन है, यानी कि खुदा है। पैंथियन का जब भी मैं वर्ड करूंगा वो खुदा हो जाएगा, जो माउंट ओलंपस के आसपास के इलाकों में रहता है। यानी वहाँ पर जो भी ज़्यादा खुदा हैं वो उनके आसपास के इलाकों में रहते हैं, माउंट ओलंपस। अच्छा, पैंथियन का मतलब देवी देवताओं का ग्रोह, यानी वो पूरे का पूरे सारे देवी देवता। ये निज़ाम कई सदियों से यूनानी जो कल्चर है, जो ग्रीक कल्चर है, उसका हिस्सा रहा है, और इसका असरात जो हैं अभी भी इनका जितना भी आर्ट है, इनका लिटरेचर है, उसके अंदर उसका असर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके सबसे पहले देवता में, और जो सबसे बड़ा देवता है, लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताया था, ठीक है। तो आज फिर थोड़ा सा इसकी एक किस्म की रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि ये बार बार यही देवता हर जगह पर आएंगे, और जो इनकी बहुत सारी मिसालें वगैरह बन रही होती हैं वो इन्हीं देवताओं की वजह से बन रही होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से निकली हुई हैं। तो जब आपको बैकग्राउंड पता होगा फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा वहाँ तक पहुँचना। हम बात करते हैं ज़्यूस की। ज़्यूस जो है वो यूनानी देवमाला का सबसे बड़ा देवता है, और वो देवताओं का बादशाह कहलाता है। यह आसमान और बिजली का देवता है। कहानियों के मुताबिक ज़्यूस का जो निशान है वो उकाब और बिजली की चमक है। माउंट ओलंपस का ये बादशाह अपने इंसाफ और ताकत के लिए बहुत मशहूर था। इसकी जो मशहूर कहानी है क्रोनस और ज़्यूस की जंग, जिसमें ज़्यूस ने अपने वालिद टाइटन को हरा कर, मार कर, शिकस्त देकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करके ओलंपियन देवताओं पर हुकूमत का हक, यानी कि उन पे जो है उनका लीडर बन गया और उनके ऊपर हुकूमत करने लगा।
इसका अगर मैं तारीख़ी हवाला लूँ, इसका जो इतिहास के अंदर जो एक इसका रेफरेंस निकलता है, तकरीबन वो 700 कबले मसीह, आज से कुछ तकरीबन जो है 2700 साल पहले जो है वो एक देवगनी में एक यानी कि राइटअप में इसका जिक्र मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है हीरा। हीरा जो है वो ज़्यूस की बीवी है और देवियों की जो गॉडेस हैं देवियां जो हैं उनके वो मलका कहलाती है। हीरा शादी और औरत की हिफाजत के लिए मशहूर है, यानी कि हीरा से जो है शादी और औरतों की हिफाजत, इसके लिए उसको माना जाता है। इसका जो निशान है वो है मोर और अनार का, यानी अनार और मोर ये इसका निशान है। लेकिन हीरा की हसद की कहानी भी मशहूर है, क्योंकि जो ज़्यूस है यानी इनका खुदा है और वो बेवफा है, यानी वो और औरतों में भी दिलचस्पी लेता है। अच्छा, इसमें दिलचस्प हकीकत जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि हीरा ने कई बार ज़्यूस के अफेयर में मुदाखलत की और इसकी वजह से कई देवमालाई कहानियों में पेचीदगियाँ पैदा हुई, यानी कि ज़्यूस और हीरा का बाकी मियाँ बीवी की तरह झगड़ा ही चलता रहता था। अब अल्लाह ही जाने, खुदा जाने ये कैसे भगवान थे, ये कैसे खुदा थे जो अपनी बीवियों को नहीं संभाल सकते थे या जिनकी बीवियाँ भी थीं। खैर, इसके तारीख़ी में ये कि हूमर नाम का एक बंदा था, उसकी काफ़ी सारी गज़लें हैं, तो उसके अंदर इसका भी ज़िक्र मौजूद है। फिर आ जाते हैं पोसीडन। ये जो है पोसीडन ये समंदर का देवता है। पोसीडन समंदर, जलजले और घोड़ों का देवता था। इसका निशान त्रिशूल था। अब त्रिशूल से आपको थोड़ा सा हिंदुइज़्म जो है सनातन धर्म के अंदर त्रिशूल की काफ़ी अहमियत है, वो लिंक हो रहा होगा। ठीक है, अब ये त्रिशूल जो है ये ग्रीक में क्यों आया, कहाँ से आया है, इसके ऊपर हिंदुइज़्म की छाप है या हिंदुइज़्म पर इसकी छाप है, ये अभी रिसर्च जारी है। जब पूरी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई रिसर्च कर चुका है तो प्लीज़ कमेंट। पोसीडन जो है वो काफ़ी मिजाजी था, अक्सर नाराज़ हो जाता है। वो जब नाराज़ होता था तो जलजले आते थे, समुद्री तूफ़ान पैदा होते थे, यानी तबाही मचाता था। अब इसकी जो मशहूर कहानियाँ हैं वो ये है पोसीडन और एथीना का मुकाबला। एथीना कौन है मैं बताता हूँ, जिसमें दोनों ने एक शहर पर अपना हक जिताने की कोशिश की। एथीना भी इनकी एक देवी थी। आखिरकार एथीना ने जीत हासिल की और वो शहर इसके नाम से एथेंस बन गया। ठीक है जी, एथेंस ग्रीक का जो दारुल हुकूमत है, जहाँ पर जो उसका कैपिटल है दैट इज़ एथेंस। ठीक है, वो एथीना ही के नाम पर है जो उनकी देवी थी। तो पोसीडन और एथीना के अंदर जंग हुई और फिर उन्होंने एक शहर की वजह से जंग हुई और जिसमें एथीना जीत गई। तो ये इनकी एक छोटी सी कहानी है। तारीख़ी हवाला ये है कि तकरीबन 5वीं सदी कबले मसीह, यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले यूनान के जो बर्तन हैं, यूनान से जो डिफरेंट किस्म की जो पोट्री मिली, बर्तन वगैरह मिले, उसके ऊपर इसकी कहानी खुदी हुई थी। तो वहाँ से लोगों ने इसकी जो है कहानी बनाई।